अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। इंटरेस्टिंगली जो लोकल पॉलिटिक्स है ना, उसके अंदर एक भौचाल किस्म का है। पंजाब के अंदर सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, या आप कह लें कि मोर देन 50% सिंध, जिसमें पीपल्स पार्टी का हमेशा सिक्का चलता रहा है, वो इस वक्त में शदीद बहरान का शिकार है। जबकि पंजाब में बिलखसूस आप यूँ कह लें कि जो एक हवा चली थी पीटीआई की, और वो हवा इस तरह की सी थी कि लगता ऐसा था कि इनका बहुत ज़ोर ज़ोरा हो गया है और हर तरफ से पीटीआई की आवाज़ आती थी। लेकिन वो एक आप कह लें कि झाग थे, एक बुखार था। अब वो बुखार जो उनसा ना वो उतर गया हुआ है और बहुत हद तक उतर रहा है। यानी कि उसमें आप कह लें कि 5-10% लोग ऐसे हैं जिनको ये बुखार चढ़ा था, उनमें से 5-10% लोग जो कि अभी भी टिके हुए हैं। बाकी जो इंसान ना आप कह लें कि 20-25-30% लोग खामोश हैं, और जो मोर देन 50% है ना, वो यू टर्न ले चुके हुए हैं। उनको इस बात का ख्याल है, वो कहते हैं नहीं, हमेशा हमने ऐसा किया, एक दफ़ा उसको चांस दिया था, इस तरीके की बात करके, और वो अपने राह रास्त पर आ गए हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ना उसको पंजाब में कैच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हो नहीं रहे। उनकी ट्राइयाँ जो थी ना, वो भी फेल हो रही हैं, और उसकी जो वजूहत है वो वर्क है। वो जो पीएमएलएन काम कर रही है, इसमें फेडरल से भी अच्छी इत्तलात आ रही हैं। फिर आप यूँ कह लें कि जो पंजाब में से हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो उनसे ना नज़र आ रहे हैं, इससे लोगों को आसानियाँ बहुत मिल रही हैं। मीन्स ये कि इंसान की ज़िंदगी के ना चंद एक बहुत ज़रूरी काम होते हैं। मसलन उसने तालीम हासिल करनी है, अच्छा उसको अगर बीमार हो गया तो इलाज चाहिए, उसको एक घर चाहिए। यानी कि ये रोटी कपड़ा और मकान जो सा ना, ये बुनियादी तीन चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद जो सा ये तालीम वगैरह इस वक्त में सर फहरिस्त ये है। सबको पता है कि तालीम हासिल करो तो फिर आगे रास्ते खुलते रहते हैं, मुहताजगी ख़त्म हो जाती है, डिवाइसेस का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो उनसे ना बहुत बेहतर हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पीएमएलएन का जो दौर है, ये जो शुरू हुआ, यानी कि 2000 अपना 24 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ, उसके अंदर बहुत सारा गड़बड़ हुआ। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये इलेक्शन था ही पीएमएलएन का, लेकिन उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया था, इसके अंदर बहुत बड़ा मैजिक इन्वॉल्व था, इसमें ज़ोर था, इसमें फैज़ नेटवर्क था, इसमें बाजवा डॉक्ट्राइन थी, और बहुत कुछ ऐसा था कि जो बड़ा ही अजीब था। लेकिन हो गया, वक्त बदल गया। उसके बाद एक रास्ता ये था कि जो आप डिपार्टमेंट के अंदर थे उनको सज़ाएं मिलती, लेकिन उनको ना मिली तो दूसरा रास्ता अपनाया गया। अब पीटीआई जो उनसे ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ियाँ मार मार के अपनी जगह, अपने आप को उस जगह पर ले गई है कि वो खुद कॉर्नर होना शुरू हो गए हैं। उनके अपने मसाइल इतने यानी कि बढ़ गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, दूसरा आप ये कह लें कि तरीक़ाकार जो था पीटीआई के लिए, वो ये था कि स्मूथ हो जाते, खामोश हो जाते, तो लोग ये समझते हैं कि शायद इस तरीके से उनकी सियासत बच जाती। हालांकि जिस तरह की, जिस नोयत की ये पार्टी है ना, तो उसने अपना मैक्सिमम वक्त गुजारा है। ये एक कल्ट है, ये एक ना जुनून है, ये एक लव है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये समझता है कोई कि पीएमएलएन की तरह, पीपल्स पार्टी की तरह ये थोड़ा साल 2 साल खामोश रह के फिर उसके बाद दोबारा अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट करते, तो ये जीत जाते, नहीं जीत जाते, या ये दोबारा मेन लाइन हो जाते, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी सूरत हाल कुछ और ही है। यानी कि इसके बारे में प्रेडिक्ट बहुत पहले से कर दिया गया था। जैसे कि अपना बीजेपी के बारे में कर दिया गया था बहुत पहले से कि ये क्या करेगी, और बीजेपी अब डाउन जो होगी तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगी, या बिल्कुल एक महदूद सी पार्टी रह जाएगी। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि अपनी जगह बना कर रखे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोकल के अंदर मैं ये बताऊं कि जो मरीम नवाज शरीफ है ना, जिस तरीके से वो चल रही हैं और जिस तरीके से उनको चलाया जा रहा है, तो वो फ्यूचर की एक बड़ी लीडर बन के उभर रही हैं। और जिसके बारे में पूरी दुनिया में जो इंसान ये कहा जा रहा है कि देखें, उनको चाहिए था कि वो फ्रंट पे आए लेकिन नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बुर्दबारी के साथ काम कर रही हैं। पंजाब के इश्यूज़ के बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फेडरल का और पंजाब का कई दफ़ा जो है ना बहस व मुबाहिसा हुआ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन पंजाब ने अपनी बातें मनवाई। उन्होंने कहा नहीं, हम मज़ीद
وہ کام نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو بزدار کے دور کے اندر، یعنی کہ جو پچھلا دور تھا، اس کے اندر جو زیادتیاں ہوئی نا، آپ اس کا ازالہ کریں. وہاں پر اگر فیڈرل جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کھا گئے کھانے والے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کھا گئی، اور کس نے کھانا تھا. تو ترقیاتی فنڈ جو ہے نا اس کا حساب کتاب کریں تو وہ نہیں ہمیں ملے، اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا واپس کر دیے گئے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لگانے تھے لیکن دیے نہیں گئے یا لیے نہیں گئے. تو بزدار صاحب تو کس کے کہنے پر سائن کرتے تھے وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ چل رہی ہے جی صورتحال. اب تھوڑی سی ہم آگے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی. عمران خان کا دیکھیں وہ آج جو ہے نا یہ اپنا ملاقاتیں وغیرہ کی ہیں اور آرام سے چلے گئے، اور استعفیٰ جو ہے نا جنرل سیکرٹری صاحب نے وہ واپس ان کو دلا دیا گیا. علیمہ خان کی بھی ملاقات ہو گئی. تو کہنے یا بتانے یا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان جو ہے نا اب اس کو بیچارے کو خود نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں کون سا سگنل پکڑوں اور کون سا نہ پکڑوں. یہ سارے سگنلز جو تھے نا ان کو تل ابیب سے آتے تھے اور اشارے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں جو تھی نا بالکل واضح تھیں، لیکن اب ان کو سگنل ہی نہیں پکڑے جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ہر طرف سے خان صاحب کی نا مرنے کی دعائیں ہو رہی ہیں کہ یار مرے تو جان چھوٹے. تو وہ مر بھی نہیں رہا، تو کیونکہ لائبلٹی ہے اس وقت میں گورنمنٹ آف پاکستان کی. تو دیکھتے رہتے ہیں، تماشا لگا ہوا ہے. اوورآل جو ہے نا پاکستان کی صورتحال وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کافی مطمئن ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، شہباز شریف صاحب کا جو فارمولہ ہے وہ ورک کر گیا. 10 سال حافظ صاحب بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد کون آئے گا. تو یہ بالکل ٹھیک کیا. وجہ یہ کہ جیسے ہی 3 سال گزرنے والے ہوتے تھے، نیچے والے کچھ اور کر رہے ہوتے تھے، اوپر والا کہتا تھا میں نے رہنا ہی رہنا ہے. تو اب وہ معاملہ ہی ختم کر دیا. ساروں کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ مور دین 98% کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کہاں پہ جا کے ریٹائر ہونا ہے میکسیمم. تو وہ 2% جو حساب لگا کے بیٹھے ہیں کہ 10 سال بعد ہم کہاں پہ ہوں گے، تو وہ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں. تو اتنا حساب لگتا نہیں ہے. چھوٹی سی ایک غلطی یا کوئی ایسی کوتاہی یا کوئی ایسا معاملہ یا کسی کا اختلاف لے دے جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایسے نظام ہوتا ہے، بہت ہی یعنی کہ مشکل سے جو ہے نا یہ پروموشنز ہوتی ہیں. تو دیکھتے ہیں جناب. بہت شکریہ. اللہ حافظ.